बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार के शिक्षा मंत्री को बताया अशिक्षित मंत्री। कहा ये बहुत ही बेशर्म बयान, शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बयान करते हैं। यह बहुत ही बेशर्म बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बिहार के शिक्षा मंत्री पर हमला। कहा अगर शिक्षा मंत्री का यह स्तर है तो सरकार का क्या स्तर होगा। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच के लोग शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री का ये स्तर है तो फिर सरकार का स्तर क्या है पता चल जाता है। नीतीश कुमार जी, उनको तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इनके बयान के साथ वो भी सहमत हैं। बीजेपी का बिहार शिक्षा मंत्री पर हमला। कहा चंद्रशेखर यादव की मानसिक स्थिति खराब है, राम के खिलाफ भड़काने का काम सीएम नीतीश उनका करवाए इलाज। ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई, तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि अब वहां पर इनको इलाज की जरूरत है। आप प्रभु श्री राम के खिलाफ इस तरह की भावना भड़काने वाला काम तो आप कर रहे हैं। चंद्रशेखर यादव का बीजेपी पर हमला। सुशील मोदी ने की मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। कहा ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। पूर्ण बयान है और ये समाज में दुर्भावना और उत्तेजना पैदा करने वाला ये वक्तव्य है, इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान। कहा ये लोग देश के गद्दार हैं, राम देश के कण कण में। ये लोग देश का गद्दार है, ये लोग विभाजनकारी एजेंडा और मानसिकता वाले लोग हैं। रामचरितमानस और राम इस देश के कण-कण में है। रामचरितमानस विवाद पर तेज हुई सियासत। जेडीयू ने मंत्री चंद्रशेखर को घेरा। अभिषेक झा ने कहा जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे बयान से बचे। संत नाराज। बीजेपी ने कहा माफी मांगे चंद्रशेखर। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, कोई भी मर्माहत हो। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है विकास, ना कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की राजनीति। बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से नाराज संत। अयोध्या वाराणसी में साधु संतों ने की कार्रवाई की मांग। कहा मंत्री को करें बर्खास्त। मंत्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिए, नहीं तो मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए, नहीं तो मंत्री जी सही बयान फिर से दें। अपने बयान पर कायम बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव रिपब्लिक भारत से बोले मैंने एक अंश पर उठाया सवाल, पहले बोला था रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। बिहार के शिक्षा मंत्री की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी। मंत्री के बयान पर सीएम नीतीश ने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में नहीं पता, बात करके जानकारी लेंगे। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। दरभंगा एम्स को लेकर बात। आपको मिले वसूली के नोटिस पर गरमाई सियासत। मनीष सिसोदिया ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा मंत्रियों को टारगेट कर रही है बीजेपी। सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। सिसोदिया का बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला। कहा बीजेपी के कहने पर डीआईपी अधिकारी केजरीवाल को 10 दिन के अंदर पैसा जमा करने की दे रही है धमकी। डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर। ये अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें। आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार के डीआईपी का नोटिस। 164 करोड़ रुपए वसूली का आदेश। 10 दिन में पूरे पैसे जमा करने के आदेश। सरकारी पैसे से राजनीतिक विज्ञापन देने का है मामला। सरकारी पैसे के विज्ञापन मामले पर बीजेपी का अब सरकार पर हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सरकारी पैसा जमा कर माफी मांगे आम आदमी पार्टी, शुरू करे दिल्ली में काम।
63 करोड़ रुपए चुकाने के लिए डीआईपी का नोटिस जारी हुआ है। आम आदमी पार्टी को इस पैसों को जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सारे नियम कानून को तोड़ते हुए खर्च किया गया था। जोशीमठ संकट पर सीएम धामी की आईटीबीपी में बैठक, प्रशासनिक अधिकारियों संग स्थानीय लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। नगरपालिका क्षेत्र में लोगों से की बातचीत। पीड़ित महिला ने सीएम धामी को बताया अपना दर्द। जोशीमठ के हालातों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले हमारा जोशीमठ शहर बचेगा, भगवान नरसिंह की कृपा से हम इन सब चीजों से उबरेंगे। जिसे प्रार्थना करने आया हूं कि भगवान हम सब पर कृपा करें जी, हमारे इस शहर को बचाएं, यहाँ के लोगों की रक्षा करें, और मुझे आस्था है, विश्वास है कि भगवान हम सब की रक्षा करेंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर पर रेड, छापेमारी, मिले 15 करोड़ रुपए, कई दस्तावेज किए गए जब्त। यूपी के आगरा में बिल्डर मुकेश जैन के घर आईटी की रेड, लखनऊ की टीम कर रही है छापेमारी की कार्रवाई। पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, एनआईए 4 लोगों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। आतंकी संगठन लश्कर टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में गिराए थे हथियारों के 25 खेल। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान, कहा एलएसी पर नियंत्रण में स्थिति, पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में लौटी शांति, किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। अंबाला एफओ स्टेशन में घुसपैठ की कोशिश, 12 फीट की दीवार फांद रहा था युवक। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, वायुसेना कमांडोज ने संदिग्ध को पकड़ा। दिल्ली के गंजावला कांड में जांच हुई तेज, अंजलि केस की गुत्थी सुलझाने के लिए गुजरात के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की 5 सदस्यीय टीम सुल्तानपुरी थाने पहुंची। अंजलि केस में घटना वाली कार की फोरेंसिक टीम ने किया रिक्रिएशन, सुल्तानपुरी थाने पर कार की जांच की गई। मुर्शिदाबाद में बच्चों के मिड डे मील के खाने में निकले कीड़े, परिजनों ने आईसीडीएस सेंटर में जमकर किया हंगामा। यूपी के संभल से मुरादाबाद जेल शिफ्ट करते समय भागा कैदी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, लापरवाही बरतने में 2 सिपाही सस्पेंड। किसानों पर लाठीचार्ज का मामला, सीएम नीतीश कुमार का अजीबोगरीब बयान, कहा मुझे घटना की जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, अतिक्रमण के खिलाफ चला योगी सरकार का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को पहले ही दी गई थी चेतावनी। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में लगी भीषण आग, भारतीय सेना के जवानों ने मिनटों में बुझाई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सॉल्ट लेक मार्केट में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, कई दुकानें जलकर खाक, एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लेकिन मंगोलपुरी में महिला की हत्या, शव कब्रिस्तान में दफनाया, पुलिस ने कब्रिस्तान से निकाला शव, हिरासत में आरोपी मोबिन और रेहान नबी। मंगोलपुरी में 54 साल की महिला की हत्या मामले में 2 जनवरी से लापता थी महिला, ब्याज के लिए पैसे दबाने के लिए महिला की हत्या की गई। हत्या की वजह यह थी कि महिला ब्याज पे पैसे देने का काम करती थी। इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो गया था और महिला नए लोन देने के पहले पुराने लोन वापस करने की बात कह रही थी, जिससे ये परेशान थे और चाह रहे थे कि लोन वापस नहीं करना पड़े। यूपी के मथुरा में शातिर चोर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जगतपुर इलाके में बड़ा कैश कांड, कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ओडिशा में हाथी का आतंक, क्योंझर जिले में गई एक युवक की जान, पुरी में भी हाथी मचा रहा तांडव, सीसीटीवी आया सामने। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिड डे मील में मिला सांप, कई छात्रों की बिगड़ी तबीयत, लोगों में मचा हड़कंप। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ी कमर, आटे के लिए परेशान हो रही आवाम, सरकारी आटे के लिए लंबी लाइन, 200 रुपए किलो तक बिक रहा आटा, दाल चावल दूध भी हुए महंगे। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, घटना से लोगों में आक्रोश है। ताइवान का सैन्य अभ्यास जारी है, नौसेना बेस पर मरीन कॉर्प्स के सैनिकों ने किया सैन्य अभ्यास, वीडियो आया सामने।
पेरू में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा। कुस्को के एक पर्यटक शहर में भी झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शन में अब तक 47 लोगों की जान चली गई। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर पैकेट में मिला यूरेनियम, मची अफरा तफरी। एंटी टेररिज्म यूनिट ने की जांच शुरू। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी, पावर प्लांट को बना रहा है निशाना। रूस के हमले से यूक्रेन के बिजली घरों में दहशत का माहौल। रूस पर यूक्रेन का हमला, मशीन गन से सैनिकों ने किया हमला। आगे बढ़ रही रूसी सैनिकों को बनाया निशाना, वहीं रूसी सैनिकों ने पीछे खींचे कदम। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी ठिकानों पर दागे मोर्टार्स। डोनेट्स्क को पूरी तरह रूसी कब्जे से छुड़ाने की जंग जारी। कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच, जोजिला पास के पास आया बर्फीला तूफान। एवलांच से लोगों में दहशत, बर्फ के विस्फोट जैसा मंजर। उत्तरकाशी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बर्फ की चादर से ढका उत्तरकाशी। चमोली बदला मौसम का मिजाज, औली में हुई भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। लगातार हिमपात से नरकंडा में बढ़ी गलन। गंगोत्री धाम से हिमपात की तस्वीरें आई सामने। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। श्रीनगर में बर्फबारी का अलर्ट, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद। सड़क से बर्फ हटाने के लिए 68 आधुनिक मशीनें तैयार। शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर धीमी पड़ी रफ्तार, आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली में भारी ठंड। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में ठंड का असर नहीं, दूर दराज से दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं ट्रेनें। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।